जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 की ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी व्रत के जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी, अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ अपरा अचला एकादशी का व्रत करते हैं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाएं और व्रत का पारण समय के अनुसार करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 मई 2023 दिन रविवार रात्रि 2:47 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 15 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 1:05। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 15 मई 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 16 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:47 से सुबह 8:13 तक 16 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय यह समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह समय हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 16 मई
रात्रि 11:38 पे है तो सभी व्रत का पारण जो कि 16 मई को सुबह 6:47 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय होगा जो कि सुबह 5:14 और सूर्यास्त शाम 6:35। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:08 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 1:28 तक होगा। राहु काल का जो समय होगा वह समय 15 मई को जो कि सुबह 6:53 से सुबह 8:34 तक और 16 मई को जो कि दोपहर 3:15 से शाम 4:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।